हेलो एवरीवन। यूपी के सैफी इटावा हॉस्पिटल में निकली मल्टीपल पोस्ट की वैकेंसी, इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं सिलेबस इज ओनली इंडक्टिव एंड दिस ऑल द क्वेश्चन इज रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब इसमें इंडेक्स में ही आप देख सकते हैं कि इन सारी पोस्टों का, ठीक है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टेनोग्राफर, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट एंड जूनियर ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, तो इन सब का निकला हुआ है। बट एक चीज़ ध्यान रखें, थोड़ा इन सब में डिफरेंस है। ठीक है, बात करते हैं इसके जो सिलेबस का। ये कॉमन सिलेबस है जो सभी पोस्ट, जो मैंने भी आपको पोस्ट दिखाई, सभी पोस्ट के लिए है। ठीक है, नंबर 1 की बात करें, जैसा कि इसमें जो सीबीटी होने वाला है, सीबीटी वो की होगा 2 घंटे का। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। जो इसका जो सीबीटी होने वाला है वो होने वाला है 2 घंटे का, जिसमें कि 300 नंबर का होगा। बट इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। ये चीज़ सभी पोस्टों के लिए होगा। बट अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो सिलेबस है, एग्जामिनेशन स्कीम है, वो ऊपर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव, स्टेनोग्राफर एंड जूनियर एमआरओ मतलब मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए ये अलग है, और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 एंड जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए अलग है। अलग कैसे है, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो कोर सब्जेक्ट है ना, वो 60 क्वेश्चन का आएगा, मतलब 60 क्वेश्चन आएंगे आपके कोर सब्जेक्ट के ऊपर वाले में। बट इसमें क्या है, जो नीचे वाली लिखी हुई है, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वाली है ना, इसमें क्या है, 80 क्वेश्चन आएंगे आपकी टैग के रिलेटेड, मतलब जो फील्ड है उसके रिगार्डिंग। बाकी के ये जो 20 क्वेश्चन है ये नॉन टैग आएंगे। नॉन टैग में क्या है आपका, आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड। तो कुछ फर्क केवल इतना है कि इसमें जो है वो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, और उसी में ही ऊपर जो दी गई है इसमें वो क्वेश्चन की जगह 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुछ ये डिफरेंस जो रहेगा वो अफेक्ट करेगा आपके पर्टिकुलर मार्क्स को। ठीक है, बट जिनका भी टैग पोर्शन बहुत अच्छा है ना, तो वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि रही बात एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर की है ना, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की, तो इनका जो टैग होता है ना, तो वो थोड़ा एक मिनिमल होता है कंपैरिजन टू नॉर्मल पोर्शंस के। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो में आपको स्टेनोग्राफर का सिलेबस दिखाता हूँ कि क्या रहता है। ठीक है, पहले नंबर ये कॉमन सिलेबस है जो सभी के लिए है, तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट ये चलो मैं अभी स्टेनोग्राफर का आपको सिलेबस दिखाता हूँ। देखो, ये रहा स्टेनोग्राफर का सिलेबस, है ना। इसमें जैसे कि 40 क्वेश्चन मैंने आपको बोले, ठीक है, वो तो आएंगे ही नॉन टैग के। नॉन टैग कौन से, ये रहे सारे चारों सब्जेक्ट, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड। ठीक है, इसका पेपर का लेवल क्या रहेगा वो भी बताऊंगा अभी। ठीक है, अभी मुझे इस पे आने दो। पहले मैं आपको टैग पोर्शन दिखा दूं कि इनमें जो है ना, जो स्टेनोग्राफर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव वाली, इसमें टैग पोर्शन क्या कहता है। अब मैं स्टेनोग्राफर सबसे इसमें लोअर ग्रेड की पोस्ट है ना, तो इससे आपको मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जनरल एप्टीट्यूड एंड कोर सब्जेक्ट 2 भागों में आपका ये बटा हुआ है। 60 क्वेश्चन 180 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन आपका आएगा 3 नंबर का, तो टोटल 100 क्वेश्चन 300 नंबर का पेपर है। ठीक है, तो माइंड मेकअप ये बना लीजिएगा। अब आपके दिमाग में, सबके दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, बताता हूँ अभी, वो भी डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बट एक गलती मत करना, जो बहुत से बच्चे इस बात को सोच के करते हैं। ठीक है, किस बात को सोच के, अगर इन द केस किसी पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सारे ऑप्शन लगा देते हैं, सारे क्वेश्चंस लगा देते हैं। नहीं आ नहीं रहा, तुक्का मारने दे दगा पे, मारो तुक्का। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं और बाकी के 70-80 क्वेश्चन, 60-70 क्वेश्चन या 40-50 क्वेश्चन दे तुक्का। ठीक है, चलो मैं इस पे आता हूँ, कंप्यूटर टॉपिक। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कोर सब्जेक्ट क्या रहता है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, मतलब ये 14 टॉपिक हुए हैं। अब मुझे आप ये बताइएगा कि ये आपकी जनरल अवेयरनेस या फिर कुछ ऐसे जो जनरल नॉलेज होती है, मतलब जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं अपनी 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब दौरान। ठीक है, जो इन सब्जेक्टों से हम ले रहे हैं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, अगर आपने ग्रेजुएशन पढ़ी होगी तो उसमें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट होता है। अगर आपको एक रेफरेंस चाहिए कि हमें किस तरीके का पढ़ना है, ठीक है, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट अब क्या है, मॉडर्न ऑफिस एंड प्रैक्टिस प्रोसीजर। अगर आपने जैसे कि मॉडर्न ऑफिस वगैरह में या फिर जिस ऑफिस वर्क में वर्क कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है, अगर उसके रिगार्डिंग अगर मुझे कुछ डेटा अगर मिल पाएगा तो मैं दूंगा। अगर लेकिन अगर आपके पास है या फिर आपने इसके रिगार्डिंग कुछ पढ़ रखा है, क्योंकि ये टेक्निकल स्किल्स हैं। ठीक है, जो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो आप काम करते हैं कुछ प्लेसेस पे, तब जाके सीखने को मिलती हैं। तो चलो मैं मानता हूँ आपको ये चीज़ नहीं पता, दैट्स इट, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता तो मैं इसी के आधार पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस में, ठीक है, कोई काम नहीं किया है। हाँ, बट क्लिनिक वगैरह में काम किया, क्लिनिक का काम है अपना, वो चीज़ अलग है। ठीक है, द कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूडिंग रैम, ठीक है, फाइल सिस्टम, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एंड ऑफिस मैनेजमेंट। अब रही कंप्यूटर लिटरेसी, जिस बच्चे ने भी 10th में कंप्यूटर, आजकल तो लगभग जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बट अभी हम ग्रेजुएशन तक आते हैं, और अगर किसी ने CCC कर रखा है, मैं एकदम लो लेवल वाली बात कर रहा हूँ, CCC से भी लो होता है BCC, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, अगर वो भी कर रखा है तो वो ये सारी चीज़ें जानता होगा, रैम, रोम, फाइल सिस्टम, किस तरीके से आप सेव करते हैं, ओपन करते हैं। एक तरीके से आप सीधे जाने, कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर की कंप्लीट वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब आपसे ये कहा कि एक काम करो, ये मेल आया होगा है ना, तो मेल पे जाके उनको ये जो डेटा मैं दे रहा हूँ ये अटैचमेंट के साथ मेल कर दो, तो आपको मेल करना नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स, बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको कंप्यूटर लिटरेसी में हैं इंक्लूड सारे। अब इंपोर्ट डिवाइस लिखा है या सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करना, ओपन करना नहीं आ रहा, या ऐप में अगर कुछ है, मतलब मानते हैं ऐप डाउनलोड करना है कोई और उसको लॉगिन करके आपको ओपन करना है डेटा, तो आपको वो नहीं आ रहा, तो ये सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मोबाइल से लैपटॉप या कंप्यूटर का सिस्टम थोड़ा सा जस्ट स्लाइटली डिफरेंट होता है ना, बट इज़ नॉट टू बी अ फार। ठीक है, तो अगर किसी को मोबाइल खूब अच्छे से चलाना आता है तो वो धीमे धीमे करके पीसी चलाना सीख देगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको कंप्यूटर टाइपिंग थ्योरी। ठीक है, अब कंप्यूटर टाइपिंग तो मुझे पता है, ठीक है, पर थ्योरी क्या होती है इसके रिगार्डिंग हम सर्च करके पता कर सकते हैं अगर हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट्री बुक एंड कीप अकाउंटेंसी। कीप अकाउंटेंसी मतलब एलिमेंट्री बुक्स कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, हम लोग को मतलब पूरा डाटा एक तरीके से मैनेज करके रखना। अगर जैसे कि आपने कभी लाइब्रेरी में काम किया हो, ठीक है ना, स्टेनोग्राफर का क्या होता है, डेटा कंप्लीट प्रॉपर मैनेज फॉर्म में रखना। ठीक है, कि यहाँ पे एक पूरे हॉल में कितनी बुक्स लगी हुई हैं, कितनी वार्डरोब में कितने बुक्स लगी हुई हैं, कौन सी बुक्स लगी हुई हैं, तो वे कैरेक्टराइज फॉर्म में, या फिर आपने जैसे किसी शॉप का या फिर किसी कहीं रेस्टोरेंट का अपने अकाउंटेंसी डाटा संभाला हुआ है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 शॉर्ट हैंड। ठीक है, देखो शॉर्ट हैंड ये एक स्किल है। ठीक है, अगर शॉर्ट हैंड अगर आपको आती है ना, तो इसके रिगार्डिंग अब जैसे कि थ्योरी में क्या पूछा जाएगा, अब ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर हो सकता है कुछ ना कुछ लिटरेचर होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ बेसिक्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे, या ये होगा जो शॉर्ट हैंड की टेक्निक है किसने ईजाद करी, किस तरीके से होती है, क्या क्या उसकी जो ग्रामर होती है, किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो एक तरीके से सीधी सी बात बोलूँ, जिसको शॉर्ट हैंड आती होगी, ठीक है, उसको जैसे सीधी सी बात है यहाँ पे शॉर्ट हैंड का आप मतलब आप ये समझ लो, आपको टाइपिंग आती है, तो टाइपिंग आप किस तरीके से करते हो, जब आप सीखते हो है ना, आपका फिंगर मूवमेंट, ठीक है, आपका माइंड सेटअप, ठीक है, और कितने वर्ड्स को हमें किस तरीके से अरेंज करना है। अब तो क्या पूछा जाएगा कि क्वालिटी या फिर किसी जैसे कि अगर टाइपिंग वाले से अगर है ना, तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो अभी मेरे करेंटली दिमाग में आया कि पी से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एकदम लास्ट में कौन सा बटन होगा। ठीक है, अब ये कितना एग्जिस्ट करता नहीं करता, पर ये मेरे को ये चीज़ समझ में आया, क्योंकि अगर जैसे टाइपिंग जिसको आती है ना, तो उसके माइंड में, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में हर बटन का डायरेक्शन विद टू द पॉइंट उसकी फिंगरियों में मसल्स में एब्जॉर्ब मतलब होता है डेटा, जैसे कि अपने मसल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तभी वो टाइपिंग कर पाते हैं अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट हैंड, तो एक मतलब स्किल है जिसने सीखी होगी तो उसके सारे बेसिक्स रूल्स पढ़े होंगे, ठीक है, बेसिक ग्रामर पढ़ी होगी, तो वही चीज़ उसके रिगार्डिंग ही इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मतलब आपको थोड़ी छोटी सी बात है कि आपको कंप्यूटर रिलेटेड अगर CCC तक का अपने कोर्स के आप कंप्लीट कर लेते हो, तो होपफुली सारे इसमें जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएंगे वो आप सीख लोगे। या फिर अगर आपके 12th में आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है ना, तो मुझे नहीं लग रहा आपको कुछ नॉलेज का केवल थोड़ा अपडेट करना जरूरी है, दैट्स इट। बट फिर भी मैं एक बात कहूँगा, इस टॉपिक को सीधा गूगल पे सर्च करके इसके रिगार्डिंग कुछ भी डेटा मिले तो उसको थोड़ा कर लेना, क्योंकि कुछ स्टैटिक्स होते हैं जो अभी रिसेंटली आए होते हैं, तो वो आप ग्रैब करके हो सकता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं सीक्रेटली प्रैक्टिस एंड ऑफिस ऑटोमेशन। देखो हर चीज़ कहीं ना कहीं ऑटोमेशन, मैनेजमेंट, ठीक है, अकाउंटेंसी, है ना, तो सब कुछ घूम फिर के वही आ रही है कि आपको किस तरीके से अपने डेटा को अपने जो भी अकाउंटेंसी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पर्सनस हैं, तो वो सब कुछ आपको मैनेज करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस एंड ऑफिस ऑटोमेशन, किस तरीके से ऑटोमेशन पे चल सकता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ थ्योरीज होंगी। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना हो तो ChatGPT पे भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मतलब रिसेंट करंट डेटा, ठीक है, इस चीज़ को डाल के आप निकाल सकते हो, और या फिर जैसे कि उससे टेक्निक पूछ सकते हो कि हम ऑफिस को ऑटोमेशन पे कैसे रखें, तो वो चीज़ हो सकती है ना। नेक्स्ट, अगर आपके पास इसका थ्योरी डेटा हो, है ना, तो प्लीज़ आप उसके लिए कंटिन्यू करिएगा, है ना। 9 है ऑफिस एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, स्टेनोग्राफर एंड जो भी वर्क रहता है वो ऑफिस में रहता है। ठीक है, बड़े बड़े जैसे कि बिजनेसेस में होता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स में होता है। अब जैसे कि हॉस्पिटल की पोस्ट है तो हॉस्पिटल में क्या होगा, जो कस्टमर आएगा उसकी डेटा एंट्री होगी। ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट डेटा सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और होपफुली अगर आपको नहीं पता तो आप चीज़ को पता कर सकते हो किसके ऑफ्स, और कुछ चीज़ें आप वहाँ बैठोगे तो वहाँ जाके भी आप सीखोगे। ठीक है, कुछ चीज़ों को तो थोड़ा वो एक रिलायबल होता है, क्योंकि अब एक पर्टिकुलर संस्थान में किस तरीके का सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, तो वो ऑफिशियल मार्केट में तो नहीं होगा ना अवेलेबल। हाँ, लेकिन बात कर लेते हैं जैसे कि वर्ड, एक्सेल, मेल, ठीक है, आउटलुक, पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट का तो होपफुली आपका कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक है, पर वर्ड, एक्सेल और मेल, ठीक है, जीमेल वगैरह, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा प्रोसेस करना आना चाहिए बहुत अच्छे से। बात करते हैं कंप्यूटर अकाउंटेंसी। आप देखो, आपको जिसको एक्सेल शीट बनानी आती होगी तो ये उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होगा आपका।
ठीक है। कंप्यूटर अकाउंटेंसी से रिगार्डिंग एक सब्जेक्ट होता है ना, अगर आप देखे जाएंगे तो एक पर्टिकुलर कंप्लीट आधा इंची की बुक होती है। मैंने देखी हुई है इसलिए मुझे पता है, अगर किसी को ध्यान हो तो ब्लू कलर की और ब्लैक कलर की लाइनिंग होती है उसमें, ठीक है ना। मेरे फ्रेंड ने खरीदी थी ना, तो इसलिए मुझे उसका थोड़ा लुक ध्यान है, तो कंप्यूटर अकाउंटेंसी है ना। बट आपको उसके रिगार्डिंग ब्रीफ डेटा पढ़ना है, ऐसा नहीं है आपको डिटेल में बुक लेके बैठ जाना है। पर आपके पास अगर पर्टिकुलरली कुछ आपका खुद रीडिंग किया हुआ डेटा हो तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट थोड़ा सा इसलिए आपको ऑनलाइन सर्च में करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें डेली अपडेट्स हो रही हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ग्रोथ कहीं ना कहीं एरिया में कुछ आ रहा है, कोई सॉफ्टवेयर कुछ अपडेट्स, तो सीधा सीधा जैसे कि आपके में हार्ड्स एंड टू फास्ट रू, मतलब जैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे टू हार्ड्स टू, है ना। बट ये हो सकता है कि सीधा करंट से कुछ ना कुछ उठा लें। कंप्यूटर अकाउंटेंसी में एक ये भी चीज़ आती है कि जैसे कि आपको कंप्यूटर पे पूरा सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके, है ना, कि आपका पूरा अकाउंट डेटा अमाउंट मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट शॉर्ट होना चाहिए। कुल मिला के अगर शॉर्टकट में बोलूँ तो आपको कंप्यूटर सही से चलाना आना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह उसके ये समझ लो कंप्यूटर आपकी गर्लफ्रेंड होना चाहिए या फिर आपका बॉयफ्रेंड होना चाहिए, बेस्ट वाला। और अगर फ्रेंड की बात करें तो इतना बेस्ट फ्रेंड हो कि आपके आपका पेट खराब क्यों है ये भी उसे पता हो। पेट खराब से लेकर दिमाग खराब तक उसके बारे में सब कुछ उसे आपको पता हो। तो इस तरीके से आपके कंप्यूटर की दोस्ती होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जिस तरीके से हम डिटेल में चले जा रहे हैं ना, है ना, ये सारा आपका, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, ये सारे आपके पॉइंट जो है ना आपके वर्क प्रोफेशनल से ही रिलेटेड हैं। द एलिमेंट एंड द कंप्यूटर लॉ एंड बैंकिंग सर्विसेज। अब आप देख सकते हैं बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांजेक्शन्स वगैरह, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग एक स्टैटिकल डेटा है, ठीक है, तो उसको आप कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, एंड बिहेवियर। ये आपका कस्टमर, एंग्री कस्टमर्स होते हैं या फिर कस्टमर हैंडलिंग में, ठीक है, तो उसमें आपको आता है कि आपको कस्टमर के साथ किस तरीके का बिहेव करना है, ठीक है। हमें उसकी साइकोलॉजी और माइंडसेट के साथ हमें पैनिक नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि देखो आपकी सिचुएशंस हॉस्पिटल में होगी, अब आप कस्टमर की सिचुएशन को लेकर या कस्टमर के मतलब या सॉरी पेशेंट के साथ जो भी आते हैं, ठीक है, उनके साथ आप अगर किसी तरीके का रॉन्ग बिहेवियर करेंगे ना तो उसका पूरा इंपैक्ट हॉस्पिटल या फिर किसी उस ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है। तो इस तरीके से इसमें ये चीज़ इसमें चलती है कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट बिहेवियर में, है ना, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से किस सिचुएशन में बिहेव करना चाहिए। और ग्रेजुएशन कर रखी होगी आपने तो होपफुली आपको इसके बारे में सब्जेक्ट एक होता ही है ग्रेजुएशन में, ठीक है, तो वो आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो उसके रिगार्डिंग शायद क्वांटम आती है, ठीक है, तो क्वांटम से मतलब जैसे कैसा होता है इसमें क्वेश्चन और आंसर होते हैं, ठीक है। मैं उसको कंसिडरेबल नहीं कह रहा, पर अगर आपको एक मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसके रिगार्डिंग कहाँ से पढ़ें तो एक ले सकते हो सोर्स, ठीक है, बहुत सिंपल पतला सोर्स है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग ये मत कहना कि भाई इसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हाँ, पर एक आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग एक परसेप्शनल नॉलेज आ जाएगी, एक डॉक्यूमेंटेड नॉलेज आएगी कि हमें किस तरीके से थिंकिंग थोड़ा सोचना है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड उससे नेक्स्ट जो है वोकल हिंदी करस्पॉन्ड, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये एक जनरल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो साइट हो रही है, ठीक है, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तो वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड ही होगा, इसमें एड लिखा हुआ है, एड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे करते हैं कि वोकेशनल हिंदी एंड करस्पॉन्डेंस, तो आपकी देखो हिंदी में आपकी एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, एक ध्यान रखना, आपको हिंदी में और इंग्लिश में कुछ जनरल क्वेश्चंस आ सकते हैं ग्रामर से, ठीक है। अब हिंदी के जैसे वोकल हिंदी एंड करस्पॉन्डेंस, प्रोनाउंसिएशन में स्वर अनुस्वर, ठीक है, तो स्वर व्यंजन वगैरह ये सब चीज़ें इससे रिगार्डिंग थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब है तो जरूर एक तरीके से अगर सारे टॉपिक देखे जाएँ एक इंटरव्यू पर फंसते हैं, लेकिन जब एक रिटन में पूछा जाएगा डेटा तो ये चीज़ पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे कि ये तो हो गया, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये भी मैंने शायद 12th में पढ़ा था या 10th-12th में पढ़ा था, है ना, और या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ा था, मुझे एकदम एग्जैक्टली नहीं दिमाग में आ रहा है, ठीक है। हाँ, इतना पढ़ा था। इसके रिगार्डिंग एक स्टैटिकल सब्जेक्ट था, अगर आप एनसीईआरटी में ढूंढेंगे तो एनसीईआरटी में एक चैप्टर है पूरा कंप्लीट, है ना, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो, उस पूरे चैप्टर को पढ़ लेना, है ना। तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का सीधी सी बात है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इस तरीके का सिचुएशंस आती है, ठीक है, तो आपको किस तरीके का बिहेव करना है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें एक मैं कहता हूँ एक जनरल परसेप्शन वाला नॉलेज है, तो वो आपको या तो आनी चाहिए, और फिर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ लो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत आपका जो पेपर का सॉल्यूशन है ना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब ओवरऑल देखा जाए तो आपके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सिलेबस में ये जितने पॉइंट हैं, ये सारे बेसिक हैं, जनरल नॉलेज में बेस्ड हैं, पर इसको टैग में इसलिए डाल दिया गया है क्योंकि ये इस तरीके की स्किल आप में देखना चाहते हैं। दूसरी बात, होपफुली इसमें इंटरव्यू नहीं होगा क्योंकि लेवल 3 की पोस्ट है, ठीक है,
तो जो ग्रेड 3 वाली जो पोस्ट होती है तो उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो इस तरीके से उन्होंने स्किल आपको नॉलेज हो, तो इस वजह से उन्होंने जो सिलेबस डिज़ाइन किया है वो उसको आपको 2 भागों में कर दिया, टैग और नॉन टैग, ठीक है। तो जो उन्हें जो एक स्टेनोग्राफर में स्किल चाहिए तो वो सब इन्होंने टैग पोर्शन में डाल दिए हैं, है ना। और जो वैसी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कैलकुलेशंस में, तो ये एक जनरल होता है। ज़्यादातर अगर आप देखोगे जो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट होती है तो उसके लिए जो सिलेबस रहता है वो ऊपर वाला ही रहता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, ठीक है, मतलब जनरल अवेयरनेस, ठीक है। बट ये वाला जो सिलेबस है ये थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है, वो इसी वजह से क्योंकि वो इस तरीके के आपके अंदर स्किल देखना चाह रहे हैं। तो बस आपको इस चीज़ का माइंड मेकअप करके रखना है। अगर किसी भी चीज़ का डेटा ना मिले तो प्रिसाइज फॉर्म में, ठीक है, तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको एक मतलब कंप्लीट रिलायबल सोर्स तो नहीं कह सकता, पर किसी भी चीज़ के बारे में आप कितना डीप में जाओगे, एक बेसिक नॉलेज होने की है, बेसिक परसेप्शन होना चाहिए, और बाकी जो क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करोगे ना वो अपने खुद के प्रेजेंस ऑफ माइंड से सॉल्व करोगे, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में 2 चीज़ें वर्क करती हैं, 30% योर नॉलेज एंड 70% योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। ये एक जो डेटा है ये किस साइंटिस्ट ने बोला था तो वो मैंने आपको सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया, ठीक है। बट अगर आप खुद से अगर आप सोचोगे ना तो आप एग्जाम में जब भी बैठोगे तो आप देख लेना कि आपका कितना भी पुराना पढ़ा हो, ठीक है, वही आपका काम आएगा तुरंत। क्या रिसेंटली पढ़ा हुआ, अगर आपने देखा होगा कि MS धोनी ने एक बार डायलॉग बोला था कि आप साल भर पढ़ें और एक दिन ना पढ़ें एग्जाम से 1-2 दिन पहले तो कुछ नहीं होगा, तभी एग्जाम हो जाएगा। और साल भर पढ़े और साल भर नहीं पढ़े और एक दिन पढ़े तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो वो चीज़ अपने दिमाग में रखे चलना है ना। और बाकी जो है ना वो आप खुद सॉल्व करोगे पेपर कैसे होगा, क्योंकि ये सारे बेसिक टर्म्स हैं यार, सारे बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है। केवल 1-2 को छोड़ गए, ठीक है, वो कोई भी पेपर देने आ सकता है, ठीक है, जिसको इन कुछ जनरल पॉइंट्स की जनरल नॉलेज की अवेयरनेस है, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स की, है ना। अब शॉर्ट एंड्स वगैरह तो इतना आप एक्सेप्शनल मान के चल सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और, मतलब अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसके, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के सिलेबस के साथ, ठीक है। इसमें मैं आपको क्या और बता सकता हूँ, ठीक है, किस तरीके से आपको उसको कवर करना है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर इसमें कुछ गड़बड़ लगी हो इसमें क्या एडिट कर सकते हैं ना, तो किस तरीके से एडिट कर सकते हैं और क्या चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे कि वीडियो का और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाए, ठीक है, बहुत वैल्यूबल हो जाए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।